अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टॉप फ्रंटियर न्यूज़। नाज़रीन, पंजाब असम्बली की सूरत हाल से आपको आगाह किया जाता है। पंजाब असम्बली में इस वक्त 3 तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई थी, जिसमें से 2 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ और एक पंजाब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ जमा करवाई गई। ये मामला अभी सिमटा नहीं था कि गवर्नर पंजाब ने तहरीके अदम एतमाद के साथ ही जो एतमाद का वोट लेने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही जो कि वज़ीर आला पंजाब है, उनको एतमाद का वोट लेने के लिए कल इजलास तलब कर दिया है। जबकि जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं चौधरी सब्तैन, उन्होंने इस इजलास की सदारत करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि पंजाब असम्बली में एक इजलास पहले से ही चल रहा है और एक इजलास चलते हुए उसको रुकवा कर दूसरा इजलास बेक वक्त बुलाना ये गवर्नर के अख्तियारात के बाहर है और ये एक गैर आइनी अमल है। इस बात को नुक्ता नज़र बनाकर पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं उन्होंने इस इजलास की सदारत से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा कि मैं इस गैर आइनी जो तरीक़ेकार है इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। ये बिल्कुल गैर आइनी बात है। जब एक इजलास चल रहा हो और जब इजलास ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक एक इजलास जो पहले से चल रहा हो वो ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक दूसरा इजलास शुरू कैसे कर सकते हैं। नाजरीन, तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग का जो सिलसिला है वो 2 तरह से होगा। उसमें जो स्पीकर के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है उसके ऊपर जो वोटिंग होगी वो होगी बैलेट पेपर में खुफिया राय शुमारी से। लेकिन उसके बरक्स बात की जाए तो जो वज़ीर आला पंजाब उनके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद होगी उसकी जो राय शुमारी होगी वो खुफिया बैलेट से नहीं होगी, वो ओपन हैंड से होगी। जितने भी उम्मीदवार हैं वो एक साइड पे होकर वज़ीर आला पंजाब के हक के अंदर ऐसे हाथ उठाकर वोट देंगे और तमाम के तमाम लोग किसकी तरफ हैं, कौन वज़ीर आला पंजाब की तरफ है और कौन पीडीएम की तरफ है, ये उनको वाज़िया तौर पर एक साइड पर खड़े होकर बताना पड़ेगा। लेकिन अगर बात की जाए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की वोटिंग की तो वो राय शुमारी खुफिया होगी और उसमें पंजाब की और पाकिस्तान की वही रवायती सियासत का आगाज़ दोबारा होगा जिसमें नोटों की बोरियां चलाई जाती हैं और ज़राए के मुताबिक नोटों की बोरियां अब लाहौर भी पहुंचना शुरू हो गई हैं और बोलियां लगनी शुरू हो गई हैं और वो भी शुरू ही करोड़ों से हो रही हैं और उनका एंड अभी तक कोई भी मुख्तसर नहीं किया गया। मिसाल के तौर पर अगर पंजाब असम्बली में ये जो मार्का होने जा रहा है और परवेज़ इलाही कोई ऐसा सरप्राइज दे देते हैं कि वो लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, परवेज़ इलाही असम्बलियाँ तहलील भी ना करें लेकिन अदम एतमाद को कामयाब भी ना होने दें और इस तरह से कोई सिचुएशन बना दें कि आप लोग तो जानते हैं कि मेरे बस में कुछ भी नहीं था और इस तरह का कोई बहाना बनाकर वो मज़ीद टाइम ले लें और अपनी वज़ारत आला को बचा सकते हैं और वो सीधी तरह ये पैगाम दे सकते हैं कि आप लोग जानते हैं कि किस तरह से रात को 9 बजे मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई, जबकि पंजाब असम्बली का जितना भी अमला है वो मगरिब के बाद ही घर चला जाता है और आज सर्दियों के डेज हैं, इनमें 5 बजे ही मगरिब हो जाती है, 5 बजे ही मौसम जो सर्द होना शुरू हो जाता है, तो जितना भी अमला होता है वो जल्द घर चला जाता है। लेकिन मेरे खिलाफ जिस दिन तहरीक अदम एतमाद जमा होनी थी 9 बजे सेक्रेटरी पंजाब आते हैं और सारे अमले को बुलाते हैं और सारा अमला जो घर गया हुआ था वो दोबारा सूट बूट होकर दफ्तर में वापस आता है। वो मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेते हैं, उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और आगे कार्रवाई करने का आर्डर भी देते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि कौन लोग हैं जो रात को अमलों को बुलाते हैं, रात को अदालतों को खुलवाते हैं, रात को असम्बलियों को खुलवाते हैं और वो बहुत ही ताकतवर लोग हैं और आप लोग जानते हैं कि मैं उनके आगे बिल्कुल बेबस था, मेरे बस के अंदर कुछ भी नहीं था। इस तरह सा कोई बहाना बनाकर वज़ीर आला पंजाब अपनी कुर्सी भी बचा सकते हैं और इमरान खान के साथ जो उन्होंने वादा किया था कि मैं आपके हक में रहूंगा, आप जब कहेंगे मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा, वो इस वादे को भी निभा सकते हैं। एक मसला ये भी है कि असम्बली का जो इजलास चल रहा है, जैसे कि वीडियो में हम पहले बता रहे हैं कि इजलास चलने के दौरान जो गवर्नर पंजाब है वो इजलास नहीं बुला सकते। ये एक आइनी नुक्ता है जिसके ऊपर बुकदा ने भी अपनी राय का इजहार किया है कि आइन के मुताबिक ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि जिसमें एक होते हुए इजलास की
ख़त्म किए बगैर आप अगला अजलास बुला सकें। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई गवर्नमेंट का एजेंडा हो तो सप्तान जो कि हमारे स्पीकर असम्बली हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई गवर्नमेंट का एजेंडा होगा कि अवामी बात होगी तो मैं इजलास तलब करूँगा, मैं इजलास की सदारत भी करूँगा। लेकिन अगर कोई कौमी एजेंडा नहीं है, अगर बात सिर्फ अदम एतमाद या एतमाद के वोट के ऊपर होनी है जो कि वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ होगा, तो मैं इस इजलास की सदारत नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक गैर आईनी अमल है और मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। अपोजिशन में जितने भी लोग हैं उनका मानना ये है और उनका ये कहना है कि तहरीके अदम एतमाद एक कानूनी तरीके से जमा करवाई गई है और उन्होंने इस चीज़ का भी दावा किया है कि उन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि अपने नंबर पूरे किए हैं और उसके बाद तहरीके अदम एतमाद जमा करवाई। नंबर जब तक पूरे नहीं थे वो तहरीके एतमाद जमा नहीं करवा रहे थे। ये एक बहुत बड़ा दावा है कि उनके पास नंबर गेम पूरी है। उनका ये दावा है, अता तारर ने मीडिया से गुफ्तगू की कि उनके पास नंबर पूरे हैं, उसके बाद ही उन्होंने इस चीज़ का फैसला किया कि तहरीके अदम एतमाद जमा करवा दी जाए। दूसरी जानब फवाद चौधरी का कहना है कि उनके पास भी नंबर पूरे हैं, जो कि सीधी सी गिनती है 178 पीटीआई की और 10 हो जाती हैं काफली की, तो ये हो जाती हैं 188 और अक्सरियत के लिए जो सीटें दरकार होती हैं वो होती हैं 186। तो ये तो नंबर गेम जो पीटीआई का है, जो पीटीआई और काफली के इत्तेहाद का है, वो तो हमारे सामने है। और अगर ये नंबर गेम बिल्कुल इसी तरह कायम रही तो ये तो तहरीक अदम एतमाद फिर कभी भी कामयाब नहीं होगी, जिसकी बिना पर चौधरी फवाद ने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही ही असम्बली को तहलील करेंगे और वही इस वक्त वज़ीर आला हैं और तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम होगी। उसके बरअक्स बात करें कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर क्या होगा। इमरान खान साहब के पास प्लान बी भी मौजूद है और वो कोई भी सरप्राइज दे सकते हैं। वो पहले भी सरप्राइज देते आए हैं, वो देते रहे हैं और वो अक्सर देते हैं। इस वक्त जितनी भी सियासत घूम रही है वो सारी की सारी इमरान खान साहब के गिर्द घूम रही है। अभी भी पंजाब में जितनी भी चाय मुगैया और जितनी भी सियासत हो रही है वो सिर्फ इमरान खान साहब के एक बयान के बाद हुई है। तो इमरान खान साहब के गिर्द जितनी भी पाकिस्तान की सियासत है वो उन्हीं के गिर्द घूम रही है और वही सियासत को आगे लेकर चल रहे हैं। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो नून लीग की तरफ से कैंडिडेट कौन होगा। देखें, एक बात तो कंफर्म है कि वज़ीर आला के लिए जो हमजा शहबाज शरीफ हैं वो कैंडिडेट नहीं होंगे। पार्टी पॉलिसी के मुताबिक इस बात को उन्होंने बड़ी बागौर समझा है कि अवाम ने वज़ीर आला पंजाब के लिए हमजा शहबाज शरीफ को एक्सेप्ट नहीं किया। उनकी वो मकबूलियत नहीं है जो मरियम नवाज़ की पंजाब में या पार्टी में समझी जाती है, क्योंकि शहबाज शरीफ हमजा शहबाज शरीफ को मरियम नवाज़ के बरक्स और उनका जानशीन या उनके मुतबादल पेश करते थे। लेकिन जब वो वज़ीर आला बने तो वहीं पर भी उनको वो सपोर्ट हासिल नहीं थी अवाम की जो कि एक वज़ीर आला होते हुए शहबाज शरीफ को हासिल थी। तो इसलिए पार्टी के अंदर भी इस चीज़ का बयान किया गया है कि वज़ीर आला पंजाब के लिए हमजा शहबाज शरीफ कैंडिडेट नहीं होंगे। तो फिर कैंडिडेट कौन होगा। ज़राए के मुताबिक एक नाम सामने आ रहा है जो कि नून लीग के अंदर बहुत मशहूर भी है और बहुत कुर्बानियाँ भी नून लीग के उन्होंने लिए दी हैं, बहुत किरदार भी अदा किया और नून लीग के साथ काफ़ी अरसे से वो अटैचमेंट है। मलिक अहमद खान एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं नून लीग की तरफ से, वो पंजाब के अंदर वज़ीर आला की सीट के लिए। लेकिन ये सब तब होगा जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी और उनके पास अक्सरियत होगी। और अक्सरियत कैसे होगी, अगर काफ लीग उनके हक में बैठ जाए, और अगर काफ लीग उनके हक में नहीं बैठती तो उनके पास अक्सरियत नहीं होगी, क्योंकि 178 उम्मीदवार पीटीआई के पास हैं। तो इमरान खान साहब ने अपने 178 मेंबर लाहौर में इकट्ठे करके रहाइश पजीर करवा लिए हैं और दूसरी जानब 10 उम्मीदवार जो कि परवेज़ इलाही के पास हैं, अभी तक के लिए वो 10 के 10 परवेज़ इलाही के साथ हैं। और जितने भी कैंडिडेट हैं उनको आगे अगर टिकट्स चाहिए, अगर उनको कुछ भी करना है तो चौधरी शुजात की बजाय इस वक्त जो पार्टी का होल्ड है वो परवेज़ इलाही के पास है और उनके कैंडिडेट भी उनके साथ हैं। पंजाब में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तलखी भी बढ़ रही है। राना सनाउल्लाह ने इस तलखी को मज़ीद बढ़ाते हुए एक बयान दिया है, क्योंकि सप्तान मोहम्मद जो कि पंजाब असम्बली
के स्पीकर हैं, उन्होंने कहा है कि मैं कल जो इजलास गवर्नर ने बुलाया है उसकी सदारत नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक गैर आइनी अमल है जिसके बरक्स राना सनाउल्लाह ने बयान दिया कि अगर ये अजलास कल नहीं बुलाया जाता और इस अजलास में इत्माद का वोट वज़ीर आला पंजाब नहीं लेते तो फिर पंजाब में जो सेक्रेटेरिएट एरिया है पंजाब असम्बली का या वज़ीर आला का जो ऑफिस है उसको बंद कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। और ये राना सनाउल्लाह ने दावा किया। अब इस तरह वो कैसे कर सकते हैं? या तो वफाकी हुकूमत के पास रेंजर्स होती है या फौज होती है, तो क्या वो एक वज़ीर आला के दफ्तर को सील करने के लिए रेंजर को भेज देंगे या वो फौज को मैदान में लाएंगे? तो ये एक ऐसा बयान है जिसने इस गर्मा गर्मी को मजीद बढ़ा दिया है, और ऐसा बयान सियासत के अंदर इस मौके पर देना इस बात की गारंटी देता है कि PDM के काबू में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही फिल वक्त नहीं आ रहे और वो इमरान खान के अभी बिल्कुल साथ है। अगर वो PDM के थोड़ा सा भी हक में होते तो इतना सख्त बयान राना सनाउल्लाह कभी भी ना देते। बहरहाल PDM चाहती है कि अगर हमें 2 नंबरी भी करनी पड़े, आइन भी तोड़ना पड़े और कुछ भी करना पड़े वो हम कर जाएंगे, लेकिन किसी भी तरह हम इस इलेक्शन को नहीं होने देंगे। इस इलेक्शन को रोकना है, क्योंकि वो जानते हैं कि अवाम का रद्द-ए-अमल क्या होगा अगर वो इलेक्शन में जाते हैं। इलेक्शन में जो इस गवर्नमेंट को लेके जाना वो इमरान खान का टारगेट है, लेकिन इस इलेक्शन से दूर रखना अपनी हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, ये इस वक्त PDM का नुक्ता नज़र है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना इस चैनल का ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।